एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुरू करती हूँ। इट्स मी मिकाल खान। मिकाल बहुत ज़्यादा रो रहा है कि मेरा नाम लो। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुरू करती हूँ आज का व्लॉग एक बहुत ही अच्छी मॉर्निंग से। सबसे पहले मैं आती हूँ बच्चों को स्कूल के लिए उठाने के लिए। सबसे पहले मेरा काम ये होता है, लेकिन उससे भी पहला काम ये होता है मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर यासीन पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ। अगर वो आप लोगों को चाहिए व्लॉग में ऐड करना तो मैं कर दूँगी लाजमी। इससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती कि लोग ये बोलेंगे कि ये दिखावा कर रही है, सिर्फ इसलिए मैं नहीं करती। फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के फिर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए। लंच बॉक्स इनका मैंने बना दिया था। फ़जर की नमाज़ और यासीन के बाद लंच बॉक्स, फिर बच्चों को उठाया, फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने अपने लिए एक कप कॉफ़ी बना ली, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं चली गई थी ऊपर। ऊपर जाना आज इतना मुश्किल था, इतना ऊपर मैं गई, मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए जूस बनाया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने एक साथ आज एक्सरसाइज की थी, तो बस फिर जूस वगैरह पी के फिर हमने मूवी देखी थी। डंकी मूवी थी जो, वो देखी कि देखें ज़रा आप पाकिस्तान में जो इज़्ज़त है ना हम लोगों की, पाकिस्तानियों की, वो कहीं पे भी नहीं है। बस वो फिर किसी दिन मैं उस मूवी पे बात करूँगी आप लोगों से। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छी बातें उसमें बताई गई थी। फिर मैंने कभी भी मैं मूवीज़ इतने शौक़ से देखती ही नहीं हूँ, हालांकि बच्चे और हस्बैंड देख रहे होते हैं मैं उस जगह से ही उठ जाती हूँ। अपने काम को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, मूवीज़ को नहीं। लेकिन वो मूवी इतनी अच्छी थी कि बस मजबूरन मुझे बैठना ही पड़ा। तो बस मूवी देख के फिर पहले जूस पिया, फिर गपशप लगाई, फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर फ़ौरन मूवी शुरू हो गई थी। मूवी देखी, 1 बजे तक हमने मूवी देखी। फिर इतने में मेड आ गई थी। अच्छा, नाश्ते में मैंने आज अपने लिए चीज़ नहीं ऐड की थी क्योंकि रात को मैंने बच्चों के लिए चीज़ ब्रेड बनानी है, तो फिर मैं उसमें मेरे पास चीज़ मतलब मुझे मिल जाएगी। ज़्यादा चीज़ भी खानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बस फिर मेड आ गई थी, हस्बैंड मेरे शावर लेने चले गए थे और मैं आ गई थी ऊपर। आज ऊपर का पोर्शन साफ़ करवाना है, नीट एंड क्लीन करवाना है। वो चलेगी वॉशरूम धोने के लिए, मैं बेडशीट्स वगैरह ठीक कर लूँगी। बस अब रमज़ान का इफ्तिताह मैंने करना है कल से इंशाल्लाह। सबसे पहले कालीनें वॉश होंगी। यकीन करें आप जब कहीं पे आते हैं ना, हाथ काम को लगाते हैं, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता इतना काम आता कहाँ से है। बज़ाहिर ये हर एक चीज़ इतनी साफ़ लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट था, बहुत ज़्यादा। मैंने बेडशीटें ठीक की और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने शेल्फ़ें वगैरह सारी अच्छी सी साफ़ की। ऊपर वाला कॉफ़ी मेकर मैंने रखा हुआ है वो साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया, कबर्ड्स पे कपड़ा मारा, मतलब छोटे मोटे काम। हालांकि उसकी सफाई से ज़्यादा डस्टिंग मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मुस्तफ़ा जब था उसने भी बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। मेरे ख़्याल में जब डे एंड नाइट वाला बंदा आपके पास होता है ना, तो हम चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर करने लग जाते हैं। अब मुझे पता था इसने आना है और काम करके चले जाना है, तो इसलिए मैं इसके साथ खड़ी रही कि इसके जाते ही मैं अपनी डस्टिंग भी कर लूँ, मैं अपने काम भी कर लूँ और तब भी मैं इसके साथ नीचे जाऊँ। इसको भी अगर मैं अकेला छोड़ के ऊपर चली जाती ना, इसने भी बहुत ही गंद मचा देना था। तो मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ अपने काम कर रही थी और साथ साथ ये अपनी सफाई कर रही थी। मुस्तफ़ा ने इतनी मिट्टी थी, इतनी, मतलब मैं हैरान थी कि वो सफाई करता कहाँ से था। मेरे ख्याल में वो ऊपर आके वापसी नीचे ही आ जाता होगा, बहुत ज़्यादा गंद निकला है। फिर मैंने हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन की। अब मेरा 1 वीक आराम से गुजर जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन 1 वीक तक हमें हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं वीक में अब 2 दफ़ा किया करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा डस्ट या मिट्टी नहीं होती। 1 इन अ वीक बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है। तो बस इस्त्री पे कपड़ा मारा, हेयर इस पे स्टीमर पे मारा। स्टीमर मेरा, अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो मैं आपको लाजमी दूंगी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा फेस के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बस ये काम शाम करके, अच्छा सबसे पहले तो मैंने रमज़ान के लिए कालीनें वॉश करनी है। आप लोगों को बता रही थी कालीनें वॉश इसलिए करवानी है, पहले मैं बाहर से करवाती थी, बिल्कुल भी अच्छी साफ़ नहीं होती हैं, 1 हफ़्ते के अंदर दोबारा गंदी हो जाती हैं। तो अब मैंने ये सोचा एक एक कालीन ना मैं और चौकीदार को मैं बुलवा दूंगी, साथ सर पे खड़े होके एक एक कालीन पहले कर लूँगी, फिर उसी रूम के पंखे वगैरह करके, और फिर सर्दियों के कपड़े भी निकालने हैं। समझ ही कुछ नहीं आ रही, इतने ज़्यादा काम है। ये देखें ज़रा खिड़कियों में मिट्टी। बस वो मुस्तफ़ा जो था वो भी ऊपर ऊपर से ही लगा रहता था, इसीलिए, और मैं भी इग्नोर कर देती थी कि वो कर रहे। तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा।
बस फिर ये होगा कि मैं पंखे वगैरह और एक एक रूम करके ना मैं करके किचन को सबसे लास्ट में मैं हाथ लगाऊंगी। किचन करने के बाद फिर मैं रेसिपीज़ अपलोड करना शुरू कर दूंगी, मतलब रमज़ान की। इस तरीके से मैंने सोचा हुआ मैं करूंगी और बीच में एक एक दिन मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी। आज भी मैं शॉपिंग के लिए गई थी, वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप डाइनिंग टेबल मेरा चेंज करने का इरादा बना हुआ है। इसकी ये भी मैंने जो ली थी ना चैन वैन से ली थी, तो मतलब चेयर बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये मैं कोई लाइट सा हल्का सा लेना चाह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। आप उसकी प्राइजेस जाके देखना कि क्या प्राइजेस हैं, वीडियो में मैंने सारी रिकॉर्ड की हुई हैं। कालीनों को धूप वगैरह लग गई थी, कालीनें आ जाएंगी अंदर में। दूसरी कालीन बहुत ही भारी थी, वो मैं उठाने इसके साथ गई थी। लेकिन यकीन करें, जिस दिन आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो उस दिन आप ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था आज ऊपर का पोर्शन करने का। मैंने कहा बहुत ज़्यादा गंद है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बस एक्सरसाइज जब की तो दिल इतना खुश हो गया। इस रूम में जो है ना हम सोच रहे हैं बालिश और गदेले रख। अभी मैं आ गई हूँ कोई फर्नीचर देखने के लिए। अगर मुझे कोई अच्छा डाइनिंग टेबल मिलता है तो वो मैं लूँगी अपने टिव लॉन्च के लिए। देखते हैं, इस अब्दुल्ला पे आए हैं, हम फर्नीचर देखते हैं। आजम, इसकी क्या प्राइस आपने बताइए? 3,85,000। लेकिन ये मुझे बहुत छोटा लग रहा है। मैं देखती हूँ दूसरे भी। राजा निकाल। और इस टाइप में मुझे चाहिए, ये देखिए, ये नहीं है जिस तरह का। सुने, ये वही मटेरियल है ना जो KFC पिज़्ज़ा हट में होता है कि रफ एंड टफ यूज़ हो। हाँ, पानी वगैरह गिरा कुछ, मतलब मैं रफ एंड टफ यूज़ करने के। अब मेरे पास है लेकिन उसकी बहुत केयर करनी। हाँ, इसकी क्या प्राइस है? 7,50,000। कोई डिस्काउंट हो जाएगा? फिर भी कितने % डिस्काउंट होगा? अच्छा, एक और आप ये वाला? नहीं, ये नहीं, ये तो कम, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, इसकी क्या प्राइस बता रहे हैं? ये 8,80,000। 8,80,000 का। इसकी कोई, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रही। अब देखते हैं ऊपर, मतलब मुझे रफ़ एंड टफ़ यूज़ में चाहिए, बिल्कुल जो मैं इजीली हैंडल कर सकूँ। अब जो पड़ा हुआ है उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं आगे ऊपर देखती हूँ मैं, अगर मुझे कोई अच्छा मिल जाता है। नहीं, राउंड में नहीं हूँ। प्राइस क्या है इसकी? ये 9,78,000 राउंड नहीं हो। अब ये है राउंड में, लेकिन इसमें ये है कि साइड, अच्छा इधर से घूमेगा ना? नहीं इधर से घूमेंगे। अच्छा। लैक में जो आप दे रहे हैं 4 के साथ दे रहे हैं 8 में? हम खाली डाइनिंग दे रहे हैं। चेयर जो है सेपरेट है, 95,000 की एक चेयर। मतलब ये रफ, वो मुझे नीचे कह रहे थे कि मार्बल टॉप वाली मुझे चाहिए। मार्बल वाला भी लगा हुआ। ऐसा अब्दुल्ला की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अब मैं चेक कर रही हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है तो मुझे चाहिए। बस ये मैं हूँ, ये मिरर बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये मैं देखती हूँ। ये फुल है। इस मिरर की क्या प्राइस है? इसकी 295 का है ये बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, टेबल उसका मुझे अच्छा लगा है, लेकिन चेयर नहीं अच्छी लगी उसकी। चेयर उसके साथ ही है ना, चेयर नहीं हट सकती। तो ऊपर ये खाली टेबल मिलेगी, चेयर सेपरेट लेनी, और नीचे दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी। चले, मैंने फिर भी वीडियो ले ली, अगर मुझे कोई समझ आया तो। इस वाले की क्या प्राइस बताइए? 1093 के खाली डाइनिंग, सिर्फ डाइनिंग। ठीक है, ये भी इसके साथ ही है कैंडल्स? नहीं, मैं सेपरेट। अच्छा, चलें, देख लिए मैंने। चलें, वीडियोस मैंने ले ली है। मुझे वो शीशा इसका बहुत पसंद आया है। डाइनिंग टेबल अगर ना भी हुआ तो वो मिरर में लाजमी लूँगी, वो मुझे बहुत पसंद आया है। क्योंकि टेबल का इशू आ रहा है कि टेबल अलग मिल रही हैं, चेयर अलग मिल रही हैं। प्लीज़ आपने बताइए? 8,50,000। इसके साथ हम 3 चेयर्स भी तो रख सकते हैं, 8 वाला भी बन एडजस्ट कर सकती हैं इजीली। अगर डायमेंशन उसकी ऐसे ज़्यादा है तो 6 चेयर्स आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। मुझे ये ही पसंद आया है। देखिए आप, ये है। निकाल को साथ लाना ना बहुत ही मुश्किल टास्क था। वावा दी लगा होगा। इसने इतना तंग किया, शर्ट अपने से बड़ी इसने ले ली है इधर से, और बस चलें बच्चा ये खुश रहे। बस दे दर्जा। लेट्स गो टू होम मीकी।
ये जो वीडियो थी ये मतलब जो गुज़रा हुआ दिन था उसकी थी। तब मैं गई थी डाइनिंग टेबल वगैरह देखने के लिए। प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। यकीन करें समझ ही नहीं आती है कि बंदा क्या चीज़ ले और क्या नहीं ले, घर को कैसे डेकोरेट करे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 10 लाख की सिर्फ टेबल थी विदाउट चेयर। 8 लाख की टेबल, मतलब इतनी महंगी, मतलब हद ही कर दी थी इन्होंने। और मिकाल ने इसको घर में आते ही एक ही दफ़ा लगाना है और तोड़ देना है। मेरा ये जो ट्यूलॉन्ज का टेबल है, मिकाल ने इसका भी काम पूरा किया, ये भी चेंज करना है। रमज़ान के लिए कुछ चेंजिंग करनी है, रमज़ान के लिए घर को डेकोरेट करना है। मतलब बस एक अच्छी वाइब्स आनी चाहिए रमज़ान में ना। तो बस फिर मैं आ गई किचन में आते ही मैंने चिकन रखा। चिकन को मैंने डाल दिया टिक्का मसाला और लहसुन, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाल के उसको मैंने रख दिया ओवन के कढ़ाई के अंदर फ्राई होने के लिए। और इधर मैं आ गई पिज़्ज़ा ब्रेड लेके। ब्रेड को मैंने लगा दिया ट्रे में, ट्रे के ऊपर लगा दिया ब्रेड के ऊपर लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस। और आई होप आपको समझ आ रही होगी। और पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर लगा दी चीज़ के ऊपर चिकन। और चिकन, इतना सा चिकन भी बच्चों ने सारा निकाला था। यकीन करें इतना तंग करते हैं चिकन खाने में, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर इसके ऊपर चीज़ डाल दी। वेजिटेबल्स मैंने कुछ भी नहीं डाली थी क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा था और बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स निकाल देते हैं। आप चाहें तो इसको एक हेल्दी मील भी बना सकते हैं। अच्छी खासी शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ऑलिव्स वगैरह डाल के बहुत हैवी मील बन जाएगी, बहुत अच्छा होगा। साथ ही मैंने दाल रखी हुई है। दाल की रेसिपी मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि अगर वो भी इसमें डाल दी तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस इसके बाद ये चला जाएगा ओवन के अंदर। ओवन में मैं ये रखूँगी 10 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए भी काफ़ी होगा, नीचे और ऊपर वाला ओवन ऑन करके। इसके बाद ये मैं दे दूँगी हूर को खाने के लिए और हूर के हम लेंगे रिव्यूज़। और आप हूर के रिव्यूज़ देखना। हूर को रिव्यूज़ देने का बहुत शौक़ है और हूर बहुत शौक़ से चीज़ खाती है और मेरा दिल भी करता है। मतलब बच्चों के साथ लाइफ इतनी टफ़ हो जाती है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। वीकेंड के अलावा यकीन करें बिल्कुल टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ के लिए। और इसमें जो पिज़्ज़ा का सॉस है वो इतना अच्छा आया है और नीचे से ग्रिल इतना अच्छा हुआ है। ये बहुत अच्छा बना है मेरे लिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बनी है। आपके लिए कैसा बना है? मेरे लिए अच्छी बनाई। बहुत अच्छा बना है। हाँ, पिज़्ज़ा ब्रेड हूर लोगों ने खा ली थी, बच्चों ने। हूर कैसी थी पिज़्ज़ा ब्रेड? बहुत अच्छी, ये बहुत क्विक सी बन जाती है। अच्छा दिरा साहब मिकाल आपको बताएगा पिज़्ज़ा ब्रेड कैसी थी। मिकाल कैसी थी पिज़्ज़ा ब्रेड? संगाऊ अच्छा वावा या काखू पापा। शदी। तो पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह बच्चों ने खा ली थी। और अब मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। बताना ये था कि मोमिना को स्ट्रेटनर मिल गया है गिव अवे का और रिव्यूज़ भी मोमिना ने अपने शेयर किए हैं। वीडियो में आगे उसकी लगा लेती हूँ। और बस अब नेक्स्ट गिव अवे कब होना चाहिए और किस चीज़ का होना चाहिए ये भी मुझे लाजमी बताना। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। मिलती हूँ कल के व्लॉग में एक बहुत ही अच्छी रूटीन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ये है ओरियो का बेबी जो हूर से छोड़ती ही नहीं है, हर टाइम उठा के रखती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।